start the session and start with the indices. Indices में इंट्राडे देखो लार्जर स्केल पर मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज दिया है तो एंटिसिपेशन क्या हो जाएगी, वीक एंटिसिपेशन. लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप मिला और अगेन उसी लेवल के आसपास स्ट्रगल देखने को मिल रहा है. तो आई थिंक एक बायस जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम का वो बना तो हुआ है, पर मार्केट जिस तरह से दिख रहा है उसे भी अवॉइड नहीं कर सकते. सो जो दिख रहा है उसी के हिसाब से फर्दर डेवलपमेंट या फर्दर प्लान करेंगे. फ़िलहाल के लिए अगर इंट्राडे बात करें, इंट्राडे में जो लेवल्स आज हम फोकस कर सकते हैं, ये टेक्निकली आज का इंट्राडे और जो लार्जर स्केल का लेवल है वो सेम रहेगा. सो टेक्निकली रेजिस्टेंस उसी के नीचे है. जो की लेवल 3 लेवल हैं आज, सपोर्ट है और ये की लेवल है. एंटिसिपेशन क्या देखनी है, जब तक ये इसके नीचे है, वीक है, कोई भी जो पीस गिरता है और अपने आप को 3 वेव में करेक्ट करता है, ब्रेक करने के बाद ड्रॉप करता है, तो पोटेंशियली सपोर्ट को और क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया है तो एंटिसिपेशन वाइज गैप फिलिंग प्लस उसके फर्दर लोअर साइड की प्लान की जा सकती है. ट्रेड का एग्जीक्यूशन कहाँ होगा या फिर प्लान कहाँ कर सकते हैं. ऑलरेडी सेल में हो तो इस लेवल के साथ मैनेज करो. फ्रेश सेल देखना है तो यहाँ पर रहेगा. कंफर्म्ड सेल देखना है या फिर एड ऑन्स करना है तो वो यहाँ पर है. सो ये एक पोजीशन है जिस पे फोकस किया जा सकता है. इस तरह के सेटअप्स में बाई सेटअप्स आई मीन अगेन इंट्राडे है तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा. या तो बाई सेटअप्स जब ये पूरी की पूरी वेव हो जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पर जब ये वेव कंप्लीट हो जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सिर्फ इतना देख सकते हैं. एक तो ये बाई सेटअप्स है, या फिर कोशिश करो इसके बियॉन्ड देखो. लेकिन उसमें इशू ये है कि मार्केट ने अगेन इसके नीचे क्लोज करा है तो वीक है, तो कह नहीं सकते कि ये जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा ये वाला, ये सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा या सीधा वहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकता है. तो पॉसिबिलिटी वहाँ पर काफ़ी ओपन है. फिलहाल के लिए बाई सेटअप्स तो इसमें गुड बाई सेटअप्स यहीं पर हैं. सो ब्रेकआउट पर बाई सेटअप्स इंट्राडे. तो दैट्स द केस जो निफ्टी पर फोकस किया जा सकता है. बैंक निफ्टी लार्जर स्केल पर कैसा दिख रहा है, बैंक निफ्टी लार्जर स्केल पे ये पीस वायलेट हुआ है. अभी के लिए फ़िलहाल जिस तरह से एंटिसिपेशन शॉर्ट टर्म पर है, जो वेव है वो ये वाली है. अब इसमें फोकस करो. इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना इंट्राडे स्पेसिफिकली, ये जो पीस है कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्रॉल होता है और क्रॉल के बाद एक फॉल होता है, पर यूजुअली ये होल्ड करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर एंड अगेन यू वुड लुक फॉर द अपसाइड वेव विच मीन्स वेव्स इसमें इंट्राडे फोकस की जा सकती हैं. देखो रेजिस्टेंस के पास सेल ऑफ देखा जा सकता है फॉर द ब्लैक डिग्री. इसमें कोशिश करना कि प्रॉफिट बुकिंग या एंटिसिपेशन इस जोन के पहले कर लो या फिर इस ग्रीन वेव पर फोकस किया जा सकता है इंट्राडे. ये वाला जो वेव है इसे अवॉइड करो या फिर आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि जो टेक्निकल पीस है यहाँ पर वो थोड़ा सा ट्रिकी. ये ऊपर जाता हुआ हम बाई तो कर सकते हैं पर ड्रॉप कर सकते हैं. हाँ, ये अगर केस बनता है जिसमें ध्यान रखना कि ये जो लो है ये टैग नहीं हुआ और यहाँ पर बाई मत करना. ये नीचे आएगा, इसको वायलेट करेगा और दोबारा रिक्लेम करेगा, फिर आप चाहें तो एक छोटा सा एक एंटिसिपेशन एक ये ट्राई कर सकते हैं. बट ये थोड़ा सा रिस्की है या फिर आई वुड से शायद प्रिंट ही ना हो. सो एक केस वहाँ पे बनता है, बट एक रेफरेंस वाइज प्लान है. अगर अदर देन दैट ये जो मोटिव वाला प्लान डिस्कस किया है उसकी एंटिसिपेशन एज अ सी वेव सेल स्ट्रक्चर एक्स वेव ऑन दी अपर साइड प्लान कर सकते हैं. सो दैट्स द केस ऑन दी बैंक निफ्टी इंट्राडे. लार्जर स्केल पर क्या है रिवाइज कर लेते हैं. सो एक बार डेली देख लेते हैं विदाउट द ड्राइंग्स. सो यहाँ पर देखो सिनारियोस किस तरह से बने हैं. ये है आपका रेजिस्टेंस ऑन द लार्जर साइड, की लेवल हमारा सेम है लगभग इसके पास. इसमें एंटिसिपेशन, अब इस पैटर्न को हम किस किस तरह से डेवलप कर सकते हैं. जो करेक्शन हुई है वो अभी शैलो ही है, मतलब वहाँ पर डीप करेक्शन की पॉसिबिलिटी अभी के लिए बन नहीं रही है. और ये जो गैप आपको अभी देखने को मिला है ये उसका हिंट भी वहाँ पर देता है. बट फिलहाल के लिए जो आई थिंक यहाँ पर एक जो शैलो सपोर्ट है वो यहीं कहीं पर है. चाहे फिर उस पीस में हम यहाँ पर ट्रायंगुलर बना दें, फ्लैट बना दें, जो चाहे बनाएं, लेकिन जो सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से यहाँ पर है. सो विच मीन्स कि अगर इसमें फ्रेश वीकनेस मार्केट में देखनी है तो 21,500 के नीचे प्लान करेंगे. लेकिन 21,500 के ऊपर मार्केट जब तक है और 670 के नीचे जब तक है तो करेक्टिव है ऑन द वीकर साइड. एक बार 670 हमने दोबारा रिक्लेम कर दिया और उसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, तो जो प्रीवियस प्लान हमने बनाया था जिसमें हमारे अपर साइड के जो पोटेंशियल मूवमेंट के टारगेट्स हैं 21,973,
वो इंटैक्ट रहेंगे, पर जो दिख रहा है उसी के हिसाब से एक्ट भी करना है। तो अनटिल और अनलेस हमें वो क्लोजिंग नहीं दिखती है तब तक के लिए ये थोड़ा सा अब बैकफुट पे डालेंगे और मार्केट से थोड़ा सा वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज हम 670 के नीचे रहते हैं। फिलहाल के लिए हम इस पीस के शैलो करेक्शन में है। सो दैट इज़ द केस जो निफ्टी में अभी के लिए हम प्लान या फिर एंटिसिपेशन लेकर चल रहे हैं। शैलो करेक्शन से मेरा मतलब एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं, आई थिंक ये वाला पीस देखो ज़रा यहाँ पर। सो ये जो एंटिसिपेशन, जो टारगेट्स हैं आपके वो इंटैक्ट हैं, लेकिन जो करेक्शन है वो यहाँ पे शैलो है, तो वो एक केस बन जाता है। तो इस तरह का शैलो करेक्शन या फिर इस तरह का शैलो करेक्शन, सो पीस इंटैक्ट है, वहाँ पे डीप करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। इस तरह का कोई अभी के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं है। 21,500 वहाँ का सपोर्ट रहेगा। सो दैट्स आई थिंक दी एंटिसिपेशन ऑन द निफ्टी। बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है? अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा टाइम दो। आई थिंक इसको थोड़ा सा दोबारा मुझे इसको रीएनालाइज करना पड़ेगा। लार्जर स्केल जो वीकली या डेली के अबव का जो नंबर है वो तो इंटैक्ट है। इस नंबर के ऊपर ये जो पीस है वो आई थिंक एक क्वालिफिकेशन करता है, तो उसमें तो चेंजेस नहीं हुआ है, पर ये पैटर्न बनेगा कैसे और उसको इंटैक्ट कैसे करना है ऑन दी चार्ट्स, वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन है। अगर 1 आवर पर देखें तो ये वाला पीस देख रहे हो, ये इसको अपने आप को 5 वेव में भी करेक्ट कर सकता, तो वो एक केस यहाँ पे बन सकती है। तो वो एक सिनारियोज भी हैं यहाँ पर। अदर देन दैट आई थिंक जिस तरह से ये दिख रहा है, इसका जो की रेफरेंस है यहाँ पर देखो, ये अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। पर मोस्ट प्रॉब्ली जब तक हमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन इस लेवल के लिए नहीं दिखती तब तक के लिए कोई भी आई थिंक एक लार्जर स्केल पे इंटैक्ट है अपर साइड, पर यहाँ पर उसके लिए एग्जीक्यूशन करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। मुझे लगता है कि अगर हमने कोई भी हाइज या कोई भी बाई सेटअप्स का यहाँ पे प्लान करना है तो थोड़ा सा हमने वेट करना पड़ेगा, और वो जो कंसोलिडेशन है वहाँ पर उनको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर फिर हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं। सो ये जो की है उसके बेसिस पर हम फ्रेश एंटिसिपेशन देख सकते हैं। अनटिल देन यहाँ पर भी सेम सिनारियोज रखेंगे, इसमें ध्यान रखना। आई थिंक ये तो एक रेफरेंस कल तक था, लेकिन अब जो यहाँ पे लेवल्स हम फोकस कर सकते हैं वो है ये वाला। सो ज़रा 47,831 इस पे फोकस करो। इसके नीचे जब तक है ये वीकर साइड है ऑन डेली एंड 4 आवर के बीच का जो टाइम फ्रेम है, एंड ये सब कुछ अभी करेक्शन में रहेगा। फ्रेश बाई सेटअप्स के लिए वेट करेंगे। सेल सेटअप्स हमारे तब तक वैलिड हैं 47,833 के नीचे, और सारे ट्रेल और जो मेंटेनेंस है सेल का, जो 5वीं वेव डाउन का एंटिसिपेशन है वो इस नंबर के नीचे ही वैलिड रहेगा। सो दैट्स द केस ऑन दी बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर। ऑयल ऑन द अदर हैंड, आई थिंक ऑयल कंसोलिडेशन फेज में है। आज के लिए आप यहाँ पे फोकस करोगे 5934 5862 ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को प्लान कैसे करना वो देखो ज़रा, क्योंकि ये इसको ऐसे मत करना कि ये नीचे आए, क्योंकि ये टैग करेगा। ये टैग करने के बाद या सपोर्ट होल्ड करने के बाद जब दोबारा रिक्लेम होगा तो फिर इसको फॉलो करना। अदर देन दैट उसके बाद सिर्फ एक प्लान वाइज रखा हुआ है, सो वो एक केस बनता है, विच मीन्स ये ब्लैक स्ट्रक्चर पे यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। रेजिस्टेंस पर तो ऑलरेडी है, सो मोस्ट प्रॉब्ली इसके नीचे वीक है। कोई भी रैलीज इस पीस को कंप्लीट करके सेल ऑफ प्रोड्यूस कर सकती है। सो 5934 शॉर्ट टर्म बेसिस रेजिस्टेंस, 5862 शॉर्ट टर्म बेसिस सपोर्ट। 1 आवर पर किस तरह से एंटिसिपेशन हो सकती है? 1 आवर पर तो या 1 आवर या डेली का जो है उसमें तो टाइम वाइज करेक्शन ड्यू है, सो उसमें कोई भी चेंजेस अभी आए नहीं हैं यहाँ पर। कोई भी सिनारियोज अभी इसके लिए, आई मीन इवेंचुअली इट विल गो बट इट विल टेक टाइम। सो सेम सिनारियोज, दैट्स द केस ऑन दी क्रूड ऑयल। एनजी ऑन दी अदर हैंड, अच्छा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पीस है। इसका ब्रेक देखो ज़रा, जिस तरह से उसने ब्रेक करा है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव बनता है। ये जो लेवल है इसे कन्वर्ट करके डेली और वीकली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव है और ये सीधा एक मोमेंटम प्रोड्यूस कर सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जिस तरह से डेवलप हुआ है ये अपने आप को सिंगल एक साइकिल में भी निकाल सकता है। सो विच मीन्स बाई सेटअप्स इसके ऊपर आपके वैलिड रहेंगे। सेल सेटअप्स अगेन कर रहे हो तो 245 का रेजिस्टेंस है, पर उसमें ध्यान रखना कि 233 का आपका वहाँ पे सपोर्ट रहेगा ऑन द ब्लैक डिग्री। इस पोटेंशियल वेव से क्या टारगेट्स रख सकते हैं? जैसे जैसे इसका थर्ड वेव का कंप्लीशन या थर्ड वेव की कंफर्मेशन बनती जाएगी, मिनिमम जो एंटिसिपेशन इससे हो सकती है वो 280 के आसपास की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। बट इस कंडीशन के लिए इसको 233 के ऊपर ही क्लोज करते रहना होगा। सो डेली की क्लोजिंग अबव एंड equal to 233 is a positive sign on the NG at the moment. And gold on the other hand, इसमें देखो आई थिंक ये क्रॉल करके नीचे आया है
ये स्ट्रक्चर भी वायलेशन है। इसमें एक्चुअली ज़्यादा लंबा नहीं देख पा रहे हैं, इंटरनली बेसिस पे काफ़ी साइडवेज सा दिख रहा है। सो आई थिंक इसके नीचे वीक है, पर कितना वीक है ये नीचे तक जाएगा सो कहना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दिस वेव शॉ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये अपने आप को पीस को करेक्ट करते हुए टैग करके फिर दोबारा साइडवेज भी हो सकता है। सो काफ़ी एक केस है यहाँ पर डेवलप होना कि गोल्ड एंड सिल्वर किस तरह से अपने आप को रिपोजिशन करते हैं। पर मोस्ट प्रॉब्ली जो इस तरह के केसेस बनते हैं ये 62461, ज़रा इस पर फोकस करो। और ये जो नंबर के लिए 22 है, इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद एग्जीक्यूट करो, उसके पहले सारा मार्केट वीक रहेगा। वीक मतलब कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर। सो दैट्स द केस हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो दैट्स द केस आई थिंक इन द गोल्ड। सिल्वर ऑन द अदर हैंड, इसको भी थोड़ा सा वेट करेंगे किस तरह से डेवलप होता है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन फेज़ में है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से 22 निकलता भी है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कहना। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनली बेसिस पर प्लान रहेगा। अगेन यू माइट एक्सपेक्ट अ फॉल। इसके बाद कुछ प्लान करते हैं कि जब ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तो फिर सिल्वर में भी हम लार्जर स्केल पर देख सकते हैं। एक बार वीकली इसका दोबारा रिविजिट कर लें। ओके, इंटरनल फेज़ है, टैग करके आप नीचे जा रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली एक सपोर्ट है तो वहाँ पर आई थिंक एक अक्यूमुलेशन फेज़ है यहाँ पर। सो दिस इज़ अ अक्यूमुलेशन फेज़। पर अगर इसके लिए 22 सेटअप्स देखना है तो अक्यूमुलेशन फेज़ अभी काफ़ी अर्ली फेज़ में है। अगर 22 सेटअप्स देखना है तो ब्रेकआउट पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। दैट्स द केस। सो दैट्स द सिनारियोज इन दिस सिल्वर एट द मोमेंट। USD/INR लीव इट एज अ साइडवेज। S&P इसमें देखो एक क्रॉल है, क्रॉल के बाद अपर साइड का जो टैग है इसके ऊपर पॉजिटिव है बट फॉल आ जाएगा। पैटर्न बनाकर फिर से फर्दर अपसाइड प्लान कर सकते हैं, विच मीन्स S&P 4744 के ऊपर पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो निफ्टी भी दोबारा 670 के ऊपर क्लोज करेगा, विच मीन्स कि इस वेव पर फोकस करो। इसका जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे गिरने के बाद दोबारा क्लेम नहीं करा तो एंटायर स्ट्रक्चर वीक कर देगा। सो दैट्स द केस ऑन दी S&P। चलिए क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। सिप्ला ऑन द 1 आवर चार्ट, चलिए देखते हैं। लेट्स लुक एट दैट। वीकली एक बार उसका देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट के हिसाब से वीक है। डेली पर आ जाओ। ये रेजिस्टेंस जो है आपका वो यहाँ पर रहेगा 1 आवर पर। एंटिसिपेशन वाइज ये कंप्लीट है। ये देखो इंटरनली फेस। सो एक जो पीस यहाँ पर दिख रहा है वो इस वेव का फोकस्ड है। करंटली इसके नीचे इंट्राडे रेजिस्टेंस है 1280 का। 1280 के नीचे ये पीस एंटिसिपेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर ये कंप्लीशन एक बाउंस जो सपोर्ट है 1260 का वो प्लान कर सकते हैं, जिसमें एक्स वेव की जो पॉसिबिलिटी है वो इतना देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पर वेव्स आप प्लान कर सकते हैं ब्लैक या फिर ग्रीन पर, जिसमें रेजिस्टेंस डेली रेजिस्टेंस 1296, 1 आवर रेजिस्टेंस 1280, सपोर्ट 1260. So that's the case on this Cipla for the 1 hour structure. नेक्स्ट है आपका पिडिलाइट एंड रिलायंस ऑन द डेली एंड वीकली व्यू। चलिए देखते हैं। मंथली एक बार इसका देख लेते हैं। करेक्शन टुवर्ड्स द अपर साइड है एज अ बी वेव। सो इसमें ज़रा नोट करो, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पीस है। आई थिंक इसमें ज़रा डिलीट करते हैं पुराना ड्राइंग्स। इस पीस को देखो ज़रा, यहाँ पर जो एंटिसिपेशन है वो इस साइकिल में कंटिन्यूशन बेसिस पे बन सकता है। इस वेव में जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इसको टैग कर सकते हैं एग्जीक्यूशन या वैलिड कैसे रहोगे। यहाँ पर इस वेव में एक सपोर्ट है जो कि है 2682 का, दिख क्यों नहीं रहा है। ओके लेट मी ड्रॉ इट अगेन। या सो 2685 2682 इसके पास हमारा सपोर्ट है, विच मीन्स अभी देखो डिप उसके पास आ रहा है। यहाँ पर कोई भी अपसाइड आता है तो वो टेक्निकली इसे टैग कर सकता है, लेकिन उसमें इशू क्या है, उसमें इशू ये है कि जैसे जैसे आप हर बार एक हाई टैग करोगे तो बिकॉज ऑफ द प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैनल इसमें भी आप दोबारा क्या होगा कि ये हाईस को टैग करोगे दोबारा नीचे आओगे। तो ये जो फॉर्मेशन है ग्रीन वेव का वो इस तरह से दिखेगा। तो 22 भी थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, सेल भी थोड़े से ट्रिकी रहेंगे ऑन द लार्जर स्केल। बट मोस्ट प्रॉब्ली इफ़ यू आर एंटिसिपेटिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, सो सारे पॉजिटिव या बाई सेटअप्स एक्सटेंशंस के लिए वैलिड रहेंगे 2685 के ऊपर। सेल सेटअप्स इसमें अभी के लिए वैलिड नहीं। तो जब तक 2685 को होल्ड कर रहा है और उसको ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे के लिए, इससे हम एक ग्रीन स्ट्रक्चर या ग्रीन वेव को लार्जर स्केल पर ग्रीन वेव बट इंटरनली जो मैंने आपको बताया वैसे फॉर्मेट करोगे। सो दैट्स द केस हियर।
नेक्स्ट है आपका रिलायंस, विच विल बी दिस वन। वीकली एक बार देख लें, इसका भी ऑल टाइम हाइज पर है, रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा आई थिंक करेक्शन एक्सपेक्ट करो यहाँ पर, ट्रिकी रहेगा अभी के लिए बाई करना। मोस्ट प्रॉब्ली इससे आप इक्वल कर सकते हैं इसके। सो जो करेक्शन है वो एक्सपेक्टेशन के बाद ज़रा बाई सेटअप्स देखो। बाई सेटअप्स अब वो कितना एक्सटेंड करेगा वो कहना एग्जैक्टली मुश्किल है, पर ये करेक्शन की जैसे ही डिप मिल जाएगी तो इसको कैलकुलेट करके वो एक्सटेंशंस के नंबर पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। बट अंटिल देन वेट फॉर दिस करेक्शन। इस करेक्शन का जो अभी के लिए सपोर्ट देख सकते हो वो आई थिंक 2514 के आसपास देख सकते हैं। दैट्स द केस हियर। चलिए, इंडिया सीमेंट ऑन द डेली है ना 30 मिनट स्ट्रक्चर विच विल बी दिस वन। वीकली जस्ट अ सेकेंड, ओके सो ये साइडवेज है वीक पर, तो डेली पर वीक है, 1 आवर पर करेक्टिव है। ओके सो यहाँ पर देखो ज़रा ये जो पीस है किस तरह से डेवलप हो सकता है। स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस 268 का है। इंटरनल बेसिस पे इस वेव पे फोकस करोगे जो लगभग यहाँ पर कंप्लीट है। इसमें सेल सेटअप्स देखना है इस नंबर के नीचे, बट कोशिश करो कि इसमें ये जो ब्लैक डिग्री है यहाँ तक का इस पे फोकस्ड है फॉर द 30 मिनट स्ट्रक्चर। सो दैट्स द वन केस विच मीन्स 256 एग्जैक्टली अगर देखें तो 257 के नीचे ये रेजिस्टेंस या वीक का रहेगा। इसमें 22 सेटअप्स तब तक वैलिड नहीं हो सकते जब तक आप इसके ऊपर ना आ जाओ। तो 260 के ऊपर 22 करना है, बट किसके लिए? 268 के लिए सेल करना है, किसके लिए? इंटरनल सपोर्ट के लिए। सो साइडवेज है यहाँ पर। सो दैट्स द केस ऑन द 30 मिनट्स। डेली पर किस तरह से है? डेली पर भी साइडवेज है। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका यूपीएल का फ्रेश बाई, यूपीएल फ्रेश बाई। चलिए देखते हैं, कॉपी करते हैं उसको, विच विल बी दिस वन। फ्रेश बाई टाइम फ्रेम नहीं बताया तो डेली शायद होगा, मंथली एक बार देख लें। चलो देखो यहाँ पर ये इसको ब्रेक करके आप एक नया रेंज वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेश बाई थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं इस तरह के केसेस में। अगर हम सोचें कि यहाँ पे बाई करें, व्हाट डू यू थिंक, राइट? सो आई थिंक एक ये पॉसिबिलिटी है वहाँ पर कि जिस तरह से ये दिख रहा है। अब केस यहाँ पर आता है कि अगर मुझे बाई करना है और यही वेव अगर एक्सटेंड करता रहा तो मैं एक पिंक स्ट्रक्चर के लिए बाई करना चाहूँगा, चाहे वो होल्ड करे वहाँ पर। तो दैट्स अ सिनेरियो। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस तरह के केसेस में वेट करो थोड़ा सा साइडवेज होने का, और उसके बाद जो बाई सेटअप्स आता है तो वो एक ज़्यादा अच्छा केस बन जाता है इसमें ऑन द डेली एंड वीकली स्ट्रक्चर। बट अगर इंटरनली बेसिस पर बाई सेटअप्स देखना है जो कि इस वेव में साइकिल निकलेंगे, तो उस केस में इन करेक्शन पे फोकस किया जा सकता है, जिसका कंप्लीशन पॉइंट आपको 1795 के आसपास मिलेगा, विच मीन्स कि यू वेट फॉर दिस कंप्लीशन टू हैपन एंड देन यू लुक फॉर द बाई सेटअप। लेकिन इसके टारगेट्स पोटेंशियली कितने होंगे, मे भी शायद यहाँ तक टैग करने का दोबारा कंप्लीट कर दे या फिर कंटिन्यू करता जाए, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आई थिंक 1920 1930 के आसपास रेजिस्टेंस देख सकते हैं। 1795 का पिंक जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसका सपोर्ट है। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट आपका निप्पॉन एल करके कुछ है, ये क्या चीज़ है? ओके, निप्पॉन लिमिटेड, ओके ओके, कोड भेज रहे हैं आप शायद, वेल एंड गुड। वीकली एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या फ्रेश बाई हाइस पर हैं हम। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा और इसका डीप करेक्शन ये करेगा। सो बट इसमें आई थिंक इस तरह के केसेस में फ्रेश बाइज अगर देखने स्पेशली ऑन द लार्जर स्केल तो ब्रेकआउट पे देखें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह के केसेस में ब्रेकआउट पे फोकस किया जा सकता है। सो ये जो केस है बाई अबव, अगेन टारगेट एक अननोन टेरिटरी में है, पैटर्न की कंफर्मेशन नहीं है, तो इस चैनल को आप फोकस कर सकते हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक जो इंटरनल फेज़ है यहाँ पर जो लार्जर स्केल यहाँ पर दिख रहा है, अगर मंथली टाइम फ्रेम देखो तो आप देखो लास्ट मंथ इसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये रीटेस्ट ना हो जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो इस वजह से ब्रेकआउट का वेट करना यहाँ पर बाई सेटअप्स के लिए।
इंटरनली बेसिस पर अगर डिप पर बाई करना चाहते हैं तो उस केस में तो आई थिंक 400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देख सकते हैं। विल सी कि 400 की रिएक्शन कैसे आती है, बट इस तरह के चार्ट्स पर कोशिश करो कि ब्रेकआउट पर बाई सेटअप्स ढूंढो। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका बजाज इंट्राडे विच विल बी दिस वन। बजाज तो बहुत सारे हैं, राइट, इसको क्लियर करो। नेक्स्ट है आपका प्लीज़ प्रोवाइड फॉरेक्स ब्रोकर नेम टू ओपन दी अकाउंट इंटरनेशनली। कुछ एक्सपीरियंस ऑन दी प्रीवियस बेसिस ठीक नहीं रहे हैं with the brokers and the regulation in India. So most probably I think I'll get that information, अगर कुछ मिलता है तो we'll see. अदर देन दैट चांसेस काफ़ी कम है। आई थिंक फेलो जो ट्रेडर्स हैं, अगर आप में से भी किसी को अगर पता है कि एक इंटरनेशनल ब्रोकर, एक और आई थिंक एक ट्रेडर है संतोष, मे बी ही इज़ नॉट इन द रूम, ही इज़ डूइंग सम फॉरेक्स ट्रेडिंग इनटू AXU एंड आई थिंक ये क्या नीचे का एक स्क्रिप्ट है UK ऑयल। I'll see I think वो किस में अकाउंट ओपन किया हुआ है, बट आई थिंक आई कैन नॉट गारंटी दी लेवल ऑफ दी ट्रस्ट ऑन द ब्रोकर, तो वो मैं आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा दूर रहूँगा। दैट इज़ दी मेन रीज़न आई डोंट प्रमोट दी ब्रोकर्स एंड ऑल। चलिए, बट बाकी मैं पूछ के अपडेट करता हूँ आपको। नेक्स्ट आई थिंक बजाज फिनांस इंट्राडे 7700 के लिए, अच्छा फिनांस था वो। सो बजाज को कॉपी करते हैं विच विल बी दिस वन। इसमें इंट्राडे 15 मिनट्स एक बार देख लें। आई थिंक अपर साइड पर टैग कर रहे हो, सपोर्ट आपका ये लगेगा, जो सपोर्ट या फिर की लेवल, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। आप इसमें देखिए ज़रा, अगर इसमें बाई सेटअप्स अगर देखने हैं तो आई थिंक इंटरनल बेसिस पे अगर हम इसको होल्ड कर गए, यहाँ पर ज़रा देखो यहाँ पे टैगिंग है, सो एक इसके ऊपर बाई सेटअप्स वैलिड हो जाएंगे कहाँ तक, 7850 तक इंट्राडे। सो दैट्स द केस ऑन दी बजाज फिनांस। नेक्स्ट आपका गांधार डेली एंड वीकली बेसिस पर विच विल बी दिस वन। वीकली बेसिस देख लेते हैं इसका। वीकली स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सो 23 में तो IPO आया है, सो आई थिंक दैट्स द केस। सो वी डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। आई थिंक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा यहाँ पर तो लार्जर स्केल का। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो गांधार ऑयल रिफाइन, so refinery है, so I'm not sure about the future of this chart, so information, lack of the information के लिए not very sure but at the moment, but I think अगर इस तरह के केसेस में I think अगर बाई सेटअप्स देखने हैं तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा बाई सेटअप प्रोवाइड करते हैं, बट दे गिव द टाइम। आई थिंक वो एक टाइम वहाँ पर देते हैं काफ़ी, और उस कैलकुलेशन को अगर हम रीड कर सकें तो फिर ज़रूर हम ये एक एंटिसिपेशन कर सकते हैं। पर अगेन ये काफ़ी अर्ली है और कहना मुश्किल है एग्जैक्टली कि इसको किस तरह से प्लान करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन के लिए हम वेट करेंगे। सो दैट्स द केस हियर एंड दैट सिम्स लाइक अ लास्ट क्वेरी। एक और क्वेरी है निफ्टी पर। निफ्टी पर जैसे सेशन ख़त्म होता है उसका रिकॉर्डिंग ज़रा चेक कीजिएगा, बाकी 670 के नीचे वीक रहेगा डेली पर। सो दैट्स द केस हियर। I'll stop the recordings